सुनीता राजभर के बाद उसी नगर में कई कार्यकर्ताओं ने दिया, उसके बाद फिर एक और जितेंद्र भारती ने इस्तीफा दिया अभी 2 दिन पहले की बात। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनके पार्टी से कोई संतुष्ट उनसे नहीं है। उनके कल्चर, उनके व्यवहार, रहन से कोई कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि स्वार्थ में सब लोग बह रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। इन्होंने बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं का अनदेखा किया है। कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने परिवार और बेटा बेटी के अलावा किसी को अपना न तो नेता न तो कार्यकर्ता समझते हैं। आज उनका उसका हश्र है। मैं आपको बताऊं, खाली बस एनडीए गठबंधन से जिस दिन ये दूर हो गए, मैं कह रहा हूँ राजनीति से ये दूर हो जाएंगे। आप देखिएगा, वो भी समय आने वाला है। बहुत कम समय एनडीए में जब तक है तब तक सिर्फ सुर्खियों में है, सिर्फ उस दिन के बाद इनका पूरा पता सा। आप देख लीजिए, एनडीए में जब एनडीए गठबंधन में नहीं थे, 2019 का चुनाव जब यहीं जहां आप बैठे हैं, यहाँ से हरि नारायण जी जब प्रत्याशी थे तो 4,40,000 वोट पाए थे। एनडीए गठबंधन में अपने बेटा को लड़ा करके जो व्यक्ति 3,40,000 पर आ जाए, कहाँ उसका वोट उसके साथ है? नहीं, समाज का बार्गेनिंग करेंगे। समाज का बड़े पैमाने पर इन्होंने सौदा किया है। सिंबल पर दोष दे रहे हैं। सिंबल पर क्या दोष देंगे भाई? सिंबल पर कौन सा दोष देंगे? छड़ी से उनका कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ा था। 22 का चुनाव छड़ी से यहाँ कैंडिडेट लड़ा था। बाप बेटा का ये भी फार्म पर दस्तखत हुआ था। जो 17 सीट इनको गठबंधन में 22 में मिला था, 17 सीट पर सिंबल था छड़ी। छड़ी सिंबल पर ये भी फार्म पर दस्तखत बाप बेटा ने किया था। जिसको अधिकार है वही ना करेगा। उस समय कहना चाहिए ना, जब गठबंधन की बात होगी तो बाप बेटा, जब टिकट देने की बात होगी तो बाप बेटा, लड़ने की बात होगी तो बाप बेटा, वहां समझौता के नेताओं से अगर मिलना होगा तो बाप बेटा, दूसरा कोई नहीं जा सकता भाई। मैं कह रहा हूं ना, हम तो 19.5 बरिस तक रहा हूं ना। 2017 का चुनाव यहाँ हम लड़े। राजभर के हमदर्द हैं ओम प्रकाश राजभर ना। वीडियो निकाल करके देखिए, एक दिन कुवत नहीं थी यहाँ मऊ सदर में आकर के कि महेंद्र राजभर मेरा जमीनी कार्यकर्ता है। महेंद्र राजभर के लिए चलूं, प्रचार कर दूं। चुनाव जीते हारे छोड़ दीजिए, जीतने और हारने का कोई ठिका नहीं लिया है। अच्छा, एक रिश्ता भी आपसे काफी लगाव उनका आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी और महेंद्र राजभर के बीच में एक कहीं ना कहीं पारिवारिक एक रिश्ता भी जोड़ा जाता है, क्या सही है? देखिए, कोई रिश्ता नहीं था, नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता था। अच्छा, इसके बाद कोई दूसरा कोई था नहीं? आज भी नहीं है ना? कोई रिश्ता नहीं था भाई। दूर दूर तक हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। नेता कार्यकर्ता का रिश्ता था। महेंद्र राजभर, अगर ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम करते थे, तो उनका एक कार्यकर्ता होने के नाते 24 घंटा में 24 घंटा महेंद्र राजभर भी काम करता था। खैरात में थोड़े 17 में वो लड़ाए थे। कहते हैं करोड़ों रुपया हमने दिया। मैं कह रहा हूं, औलाद तुम्हारा भी है, मेरा भी है। करोड़ों रुपया खर्चा किए हो कि कितना खर्चा किए हो? कहते हो कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी का असली वंशज हूँ। असली वंशज हो तो औलाद लेकर के आ जाओ। तुम भी अपने औलाद के सर पर हाथ रख करके कसम खा लो। मानते हो कि नहीं? कल तक तो कह रहे थे ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि तुम अपने राम को ले लो, हमको बाबा साहब का संविधान दे दो। आज जब सदन में, देश के सदन में अमित शाह ने कहा कि जय भीम जय भीम जय भीम करने से बेहतर है कि अगर 7 बार नाम ले लो तो 7 जन्म तक तुम तर जाओगे राम का नाम लोगे तो। आप बताइए, कल तक ये अपने बयान न दिए हैं, अपने जबान से बयान न दिए हैं कि तुम अपने राम को ले लो, हमको संविधान दे दो, जिस संविधान के चलते हमारे और आपके बेटी और बेटा को हक और हिस्सा अधिकार मिला है। कल तक तो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि महंगाई से गरीबों का कमर टूट रहा है। हम चाहते हैं 1 से लेकर के MA तक गरीबों की बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में शिक्षा मिले। हो गई फ्री में शिक्षा। आज एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। आज एनडीए गठबंधन की सरकार, देश और प्रदेश में सरकार चल रही है। 24 घंटा में 10% आरक्षण सवर्णों को दे दिया जाता है। ठीक है, वो आरक्षण मोदी जी ने दे दिया, हम लोगों को कोई इस बात का एतराज नहीं है। लेकिन जो गरीबों को मिल रहा है वो तो मिले। 68,500 शिक्षकों की भर्ती में ये कहे ना, बाहर जब थे तो कहते थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमानों पर बेईमानी की है, शिक्षकों के साथ बड़े पैमाने पर बेईमानी हुआ है, नाइंसाफी हुआ है। जब शिक्षक
जब वो वही पढ़े लिखे नौजवान जब इनके यहाँ गए अपनी बात कहने के लिए, अपना दर्द कहने के लिए, तो कह रहे हैं कि तुम लोग जूता से मारने लायक हो, हैं? तुम लोगों का यही हश्र होना चाहिए, तुम लोग जूता से मारने लायक हो। आप बताइए, यही बात उनके बेटा को कहा जाए तो कितना कष्ट होगा। जो भाई, जो बहन जी तोड़ मेहनत किया है, घर परिवार का पैसा रुपया लगा करके उस ऊंचाई को छूने का काम किया है, उसको जूता से मारने की बात कहेंगे? घबराना नहीं है। आज ठेकेदारों को कह रहे हैं ना, आपके गाजीपुर में अभी 4 दिन पहले आए थे, ठेकेदारों को कहे कि कौन ठेकेदार कह देगा कि कमीशन ओम प्रकाश राजभर लिया है। माधरचोद तक की गाली दे रहे हैं, जो हम लोग कभी नहीं दे सकते। लेकिन घबराना नहीं है, समय का इंतजार करना है। उस गाली का जवाब वहां के ठेकेदार या उत्तर प्रदेश का जो भी ठेकेदार होगा, चाहे छोटा बड़ा मध्यम क्लास का जो भी ठेकेदार होगा, वो समय का इंतजार कर रहा है। समय से वो इनको उनके गाली का जवाब देगा, समय से पहले थोड़े जवाब देगा। वो कह रहे हैं कि हम लेते ही नहीं है, तो हमारे ऊपर अगर आरोप कोई लगाएगा तो हम छोड़ेंगे। 100% वो लेते हैं, कमीशन नहीं। आप बता दीजिए, अगर कमीशन की बात वो कहें, हम कह रहा हूं 17 सीट इनको मिली थी ना, सपा गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। जखनिया जबकि इनकी सिटिंग सीट थी, वहां बेदीराम को टिकट दिए। इनके रिश्तेदार थे का बेदीराम, या इनके दल में कभी काम किए थे का? अगर रिश्तेदार हो तब तो माना जाए, अगर इनके दल में काम किए हो तो तब तो माना जाए। अगर पैरासूट से अगर उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर दिए हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है कि नहीं है? सुनील सोनकर को ले जाकर के अजगरा लड़ाए, गाजीपुर से सुनील सोनकर को ले जाकर के अजगरा लड़ाए। उनके पास नेता कार्यकर्ता नहीं था का? दर्जनों दलित कार्यकर्ता अजगरा में काम किए थे। अजगरा भी इनकी सिटिंग सीट थी। कैलाशनाथ सोनकर जी वहां विधायक थे। कैलाशनाथ सोनकर का टिकट काट करके दूसरे सुनील सोनकर को इन्होंने ले जाकर के वहां लड़ाया। सुनील सोनकर एक दिन का जबकि कार्यकर्ता इनके दल का नहीं था। जगदीश नारायण राय को जफराबाद लड़ाए। यहीं जहां आप बैठे हैं, मऊ सदर की सीट इनके खाते में थी। एक दिन का कार्यकर्ता हो, बता दें? मतलब कमीशन लेकर और टिकट बेच दे। अरे कमीशन, अगर आपके पॉकेट में 5 रुपये है तो 5 रुपया निकाल लेगा वो आदमी। कमीशन तो लंबा अमाउंट होता है महाराज। हम कह रहा हूं तमाम कार्यकर्ताओं को ताक पर रख करके, तमाम कार्यकर्ताओं का मतलब उत्पीड़न करके वो आदमी, तमाम कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करके, चाहे दलित हो, अति दलित हो, बैकवर्ड हो, अति बैकवर्ड हो, तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया, संघर्ष किया, मेहनत किया, उस हैसियत में इनको खड़ा किया कि गठबंधन में इनको 17 सीट मिला। लेकिन चाहे मऊ सदर की बात हो, चाहे रसड़ा की बात हो, चाहे बेलथरा की बात हो, चाहे सलेमपुर की बात हो, चाहे खड्डा की बात हो, चाहे रामकोला की बात हो, चाहे धनघटा की बात हो, चाहे सोहरतगढ़ की बात हो, सब जगह पर इसने सौदा करने का काम किया। इससे कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आहत है। वो भी कार्यकर्ता अपना राह तलाश रहा है, वो भी कार्यकर्ता अपना राह तलाश रहा है। जैसे उसको जगह मिला वैसे भाग निकलेगा। जैसे इनको जगह मिलता है ये भाग निकल लेते हैं। दूसरे किसी का भला होगा कि नहीं होगा, उससे लेना लादना इनका नहीं। चलिए, विवाह की बात, आज स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो अध्यक्ष, ये भी सुर्खियां बिटोर रहे हैं, महेंद्र राजभर जी। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।